मोदी 3.0 सरकार बने 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अब दिल्ली के सत्ता गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही गूंज रहा है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी टीम में बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं? आखिर अचानक मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा इतनी तेज क्यों हो गई है? क्या कुछ मंत्री अपनी परफॉर्मेंस की वजह से बाहर होंगे या फिर चुनावी रणनीति के तहत नई टीम तैयार की जाएगी? सूत्रों के हवाले से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि लगभग पूरी तस्वीर तैयार है, अब सिर्फ सही समय का इंतजार है। अगर प्रधानमंत्री के अगले कुछ दिनों के कार्यक्रम पर नजर डालें तो तस्वीर और साफ होती है। 30 जून और 1 जुलाई को राष्ट्रपति आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। 1 से 3 जुलाई तक जापान के प्रधानमंत्री भारत आएंगे। 4 जुलाई को प्रधानमंत्री राजस्थान में रहेंगे। 5 जुलाई एक ऐसा दिन है जिस पर राजनीतिक हलकों की नजर टिकी हुई है। इसके बाद 6 से 11 जुलाई तक प्रधानमंत्री इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर रहेंगे। ऐसे में 2 संभावनाएं सबसे मजबूत मानी जा रही हैं। पहली 5 जुलाई को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, दूसरी 11 जुलाई के बाद और संसद के संभावित मानसून सत्र से पहले कभी भी बड़ा फेरबदल हो सकता है। याद कीजिए, साल 2021 जब 7 जुलाई को मोदी सरकार ने बड़ा कैबिनेट विस्तार किया था और उसके ठीक 1 हफ्ते बाद मानसून सत्र शुरू हुआ था। उस समय रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर जैसे बड़े नेताओं की भी छुट्टी हुई थी। यानी मोदी सरकार चुनाव हो या संसद, बड़ा फैसला लेने के लिए आखिरी समय का इंतजार करने से भी नहीं हिचकिचाती। इसलिए इस बार भी इतिहास खुद को दोहरा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस बार बदलाव का आधार क्या होगा? क्या सिर्फ परफॉर्मेंस देखी जाएगी या फिर चुनावी गणित ज्यादा भारी पड़ेगी? जवाब शायद दोनों में छिपा है। अगले साल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर जैसे अहम राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसलिए माना जा रहा है कि इस बार कैबिनेट विस्तार पूरी तरह चुनावी रणनीति से जुड़ा होगा। महिलाओं, पिछड़े वर्ग, युवाओं और चुनावी राज्यों को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने पर जोर रहेगा। यूपी बीजेपी की नई टीम को देखें तो करीब 47% पद पिछड़े वर्ग को, 20% महिलाओं को और 13% SC/ST वर्ग को दिए गए हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यही फॉर्मूला अब मोदी कैबिनेट में दिखाई दे सकता है, यानी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए 2027 के बड़े चुनावी लक्ष्य की तैयारी है। इसके साथ ही 75 साल की उम्र के करीब पहुंच चुके कुछ नेताओं की विदाई की भी चर्चा है। मोदी सरकार पहले भी उम्र और परफॉर्मेंस दोनों को लेकर संकेत देती रही है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार भी परफॉर्म करो या रास्ता छोड़ो वाला संदेश देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस और परिणाम आधारित राजनीति की बात करते रहे हैं। ऐसे में यह विस्तार सिर्फ नए चेहरे जोड़ने का नहीं बल्कि सरकार की कार्यशैली का भी संदेश हो सकता है। अब बात उन नामों की जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनने के बाद पंकज चौधरी के सामने एक व्यक्ति एक पद का सवाल खड़ा हो गया है। माना जा रहा है कि वे मंत्री पद छोड़कर पूरी ताकत यूपी चुनाव में लगा सकते हैं। दिल्ली बीजेपी की जिम्मेदारी मिलने के बाद हर्ष मल्होत्रा को लेकर भी ये संभावना जताई जा रही है। जॉर्ज कुरियन पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, इसलिए उनकी जगह लगभग खाली मानी जा रही है। वहीं रवनीत सिंह बिट्टू का राज्यसभा कार्यकाल खत्म हो चुका है और उन्हें दोबारा उम्मीदवार नहीं बनाया गया। ऐसे संकेत हैं कि पार्टी उन्हें पंजाब चुनाव की तैयारी में पूरी तरह लगाना चाहती है। दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी चर्चा में है। नीट यूजी विवाद और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई मुद्दों के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या उनका विभाग बदलेगा या फिर उन्हें नई जिम्मेदारी मिलेगी। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक संकेत नहीं दिया गया है। इसके अलावा ये भी चर्चा है कि पश्चिम बंगाल से बीजेपी के कुछ सांसदों को मौका मिल सकता है। कुछ ऐसे नेता भी चर्चा में हैं जो दूसरे दल छोड़कर बीजेपी में आए हैं। लेकिन यहाँ एक कानूनी और राजनीतिक पेच भी है, क्योंकि कुछ मामलों में लोकसभा स्पीकर के फैसले के बाद ही तस्वीर साफ होगी। यानी नाम कई हैं, दावे कई हैं, लेकिन अंतिम फैसला सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेतृत्व के हाथ में है। इन तमाम राजनीतिक अटकलों के बीच एक और अहम घटनाक्रम सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिवों की बैठक बुलाई है। इस बैठक का एजेंडा है ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बेहतर गवर्नेंस और सरकारी योजनाओं की तेज डिलीवरी। सचिव अपने अपने मंत्रालयों के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे और अगली पीढ़ी के सुधारों पर चर्चा होगी। अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ प्रशासनिक समीक्षा है या फिर इसके पीछे कैबिनेट विस्तार की भी तैयारी छिपी है? क्योंकि अब मंत्रालयों का रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा तो मंत्रियों के कामकाज का आकलन भी स्वाभाविक रूप से होगा। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक इस बैठक को संभावित कैबिनेट विस्तार से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात ये है कि अभी तक सरकार या बीजेपी की ओर से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसलिए जिन नामों और तारीखों की चर्चा हो रही है उन्हें फिलहाल राजनीतिक अटकलों और सूत्रों पर आधारित संभावनाएं ही माना जाना चाहिए। अब निगाहें सिर्फ एक फैसले पर हैं, क्या मोदी 3.0 की टीम पहले से ज्यादा युवा, ज्यादा चुनावी और ज्यादा परफॉर्मेंस आधारित होगी? क्या महिलाओं और पिछड़े वर्ग को बड़ा प्रतिनिधित्व मिलेगा?
क्या बड़े नामों की विदाई होगी या फिर प्रधानमंत्री एक बार फिर ऐसा फैसला करेंगे जो सभी राजनीतिक समीकरणों को चौंका देगा? इसका जवाब आने वाले कुछ दिनों में देश की राजनीति की सबसे बड़ी खबर बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।